हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे हो गया था, सुबह के 8 बज रहे थे और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ भगवान जी की पूजा के साथ। मैं रोज़ हनुमान चालीसा करती हूँ, तो ये मैं पढ़ रही थी हनुमान चालीसा। और फिर इसके बाद मेरी तबीयत, वैसे सुबह से ही तबीयत ख़राब थी, अभी सही नहीं हुआ है। आज कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम। तो ये बोले कि रहने दो, बाहर से नाश्ता ला देते हैं। तो वही बाहर से लाए थे। इसमें तेल नहीं रहता है, एकदम सिंपल सा है। उपमा जिसका नाम है, साउथ का फेमस है और नारियल की चटनी के साथ मिलता है और एकदम सिंपल सा है, जिससे खाने पे कोई गैस वैस कुछ भी नहीं बनता है। तो वही लेके आए थे। मैं तो पूरा नहीं खा पाई थी, आधा फेंक दी, लेकिन यही खाए नाश्ता में। फिर इसके बाद मैं रेस्ट करने चली गई। फिर यहाँ पे मैं चावल दाल और चोखा डिनर में बनाई थी। मैं एक ही कुकर में चावल दाल और चोखा बना लेती हूँ। कभी कभी जब मन नहीं करता है तो ऐसे ही बना लेती हूँ और अच्छे से बन भी जाता है। देखिए आप लोग, कभी कभी जब मन करता है तो अच्छे से बनाती हूँ, लेकिन जब तबीयत ख़राब रहती है तो ऐसे ही जुगाड़ू खाना से ही काम चला लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं चोखा में डालने के लिए सारी चीज़ें कट करके रख ली थी। खीरा काट ली थी और दही है गुड़ वाली, जो कि इनको बहुत पसंद है। यहाँ दोनों टाइम ही दही खाते हैं। और यहाँ पे मैं कलछुल से सिंपल जीरा का छौंक लगा लूँगी, फ्राई नहीं करूँगी। और ऊपर से धनिया की पत्ती डाल दूँगी दाल में, और एकदम अच्छा सा चावल दाल बन जाता है। एक ही साथ तीनों बन जाता है और गैस भी बच जाती है और मेहनत भी। फिर इसके बाद मैं रेस्ट करने लगी थी, दवाई ववाई खा के। फिर यहाँ हो गया था शाम का टाइम, शाम के लगभग 6 बज रहे थे। पूजा वूजा करके मैं यहाँ आ गई थी अपना सामान सेट करने। उस दिन जो हम लोग गए थे कैंटीन में, वो सब सारी चीज़ें वैसे ही फैली पड़ी थी, तो मैं वही सब रख रही थी ध्यान से। इसके बाद हम लोग गए थे उज्जैन, अक्टूबर में गए थे, दिवाली के दिन उज्जैन गए थे। उधर 5-6 दिन का टूर था हम लोगों का महाकाल दर्शन में। तो वही सब चीज़ें मैं पर्स में देख रही थी, क्या क्या चीज़ें हैं पर्स में। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, मन ही नहीं किया कि देखूं अपने पर्स को। तो वही सब चीज़ें मैं देख रही थी कि मेरे पर्स में क्या है। तो यहाँ से धागा वागा लिए थे और हाथ का कड़ा वड़ा, सिंदूर उंदूर लिए थे, सब वही सब उसी में था। तो ये मैं इनको दिखा रही थी। और ऐसे ही फिर ये मैं चेक कर रही थी। और ये मेरे पीजी का जब एग्ज़ाम चल रहा था, उसी टाइम का मेरा पेन बॉक्स है। उसी में मेरा एडमिट कार्ड भी है, वो ऐसे पड़ा है 1.5 साल से। उसको मैं अपने साथ ही लेके चली आई थी यहाँ पे, और वैसे ही है। उसमें 2-3 पेन भी हैं, एडमिट कार्ड भी है और कुछ पैसे भी हैं, वैसे ही कि वैसे ही हैं। और ये इनका कड़ा है, और ये अपने पसंद से लिए थे, अपने लिए 2 लिए थे, एक पहने और एक मैं रखी थी। तो मैं पर्स को भी चेक कर ली, इसमें कुछ है तो नहीं। और यहाँ पे एक माचिस भी मिल गई है, तो मैं जला के दिखा रही थी। और बिंदी उंदी लेके गए थे साथ में पर्स में, उसको मैं ऊपर रख दी। और यहाँ पे ये सोन पापड़ी है, थोड़ा सा मैं इसे खा लूँगी। और यहाँ पे ये कुछ गरम मसाले के पैकेट थे, वही मैं देख रही थी कितना कम का मिला है, क्या मिला है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं मिला। सब बाहर से फिर मंगवाना पड़ेगा जो चीज़ें नहीं मिली हैं। और मैगी वैगी तो हम लोग खाते नहीं, फिर भी मैं एक पैकेट ले ली थी, कभी कभी कोई आ जाएगा तो। वही मैं इनको बता रही थी क्या क्या चीज़ें हैं, अभी क्या क्या लाना है। और यहाँ पे हो गया था रात का टाइम, और ये अपने किसी फ्रेंड के यहाँ खाना खा लिए थे। बस मैं अपने लिए बनाई थी खाना, तो बस मैं रोटी ही बनाई थी और जैम रोटी मैं खा लूँगी। यहाँ पे मैं अपने लिए 4 रोटी बनाई थी। वही मैं फिर चकला बेलन साफ़ कर रही हूँ और कुछ इनसे बातें कर रही हूँ। अपने लिए मन नहीं करता है सब्जी वब्जी बनाने का,
तो कुछ ऐसे ही जुगाड़ू खाना मैं खा लेती हूँ, जैम रोटी खा लूँगी। और ये मेरा किचन का टॉवल है, मैं रखती हूँ हाथ पोंछने के लिए कि ये गंदा हो गया है, सब साफ़ सफाई करना है। मम्मी आई थी उसी टाइम का सब साफ उफ करके गई थी। अभी सब किचन उचन सारे घर ऐसे बिखरे पड़े हैं, सबको साफ उफ करना है। अगर तबीयत सही रही तो संडे से धीरे धीरे सफाई करना स्टार्ट कर दूँगी। और यहाँ पे मैं जाम निकाल रही थी। इसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, पहले नहीं अच्छा लगता था, शुरू में खाई थी, बीच में नहीं अच्छा लगता, फिर अभी जब तबीयत अच्छी हुई है तो फिर मैं खाने लगी हूँ। और इनकी दही बची हुई थी तो मैं उसमें गुड़ डाल के दे दूँगी इनको। चाकू से मैं गुड़ काट रही थी, ऐसे हाथ से नहीं टूटता है वो। यहाँ पे मैं चाकू को धो रही थी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।